Today I will discuss on most important chapter that's named sound. लोग आज इस चैप्टर पे काम कर रहे हो। चैप्टर का नाम है साउंड। साउंड क्या होता है सर, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखो, जिस तरह से लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें कोई चीज को देखने का एहसास दिलाता है। कोई चीज को हम देख पाते हैं आग के कारण नहीं, कोई चीज को हम देख पाते लाइट के कारण। लाइट इनेबल्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हमारे पास आंख है फिर भी लाइट अगर नहीं है तो आपको आंख होने के बाद भी वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब लाइट जिस तरह से हमें कोई चीज को देखने में हेल्प करता है, उस तरह साउंड भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है। नोट कोई नहीं करो तो समझोगे फिर अच्छे से। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी that gives us sensation of hearing। कोई चीज को हमें अगर सुनना है, सुनने के लिए जो सेंस हम लोग का ऑर्गन है ईयर, उसको सुन पाते हैं हम लोग। क्यों? ड्यू टू साउंड। ठीक है। साउंड का फॉर्म सब सीख गए। साउंड का क्या फॉर्म है? साउंड एनर्जी का फॉर्म है जिस कारण से हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को, कोई भी चीज को सुन पाते हैं। उसके बाद है फिर कि साउंड प्रोड्यूस क्यों होता है। व्हाट इज द मेन काउज ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। देखो बाबू, साउंड प्रोड्यूस इसलिए होता है चूंकि वाइब्रेशन होता है। जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा आप कोई चीज को सुन नहीं पाओगे। मतलब साउंड का मेन काउज क्या है? वाइब्रेशन। आप देखते हो ड्रम बीट करते हो, ड्रम देखते हैं उसको, ड्रम में जो होता है लेयर वो वाइब्रेट करता है जिस कारण सुन पाते हैं। ड्रम को छोड़िए, आप जब बोलते हैं तो हम लोग जब बोलते हैं तो हम लोग एयर को ऊपर लेते हैं ना, वो ऊपर जो लिया हुआ एयर है वो आंख हम लोग के थ्रोट में यहां पर वोकल कॉर्ड है। क्या है? वोकल कॉर्ड, VOCAL, वोकल कॉर्ड करते हैं उसको, वोकल कॉर्ड है। वो वोकल कॉर्ड में वो होता है लेयर, इस तरह बना होता है लेयर, बीच में गैप होता है। जिस तरह आप प्लास्टिक मान लो, पन्नी है, पन्नी में छेद करके फूंक मारते हो, पन्नी फर फर आवाज करता है ना, वैसे ही और वोकल कॉर्ड का जो दो आपका पीस बीच से बट गया है, उसके बीच से हवा निकलता है ना, तो वो वाइब्रेट करता है। उसी वाइब्रेशन के कारण हम कोई चीज को साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। हम लोग साउंड प्रोड्यूस क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग का वाइब्रेशन हो रहा है कहां पर? थ्रोट में जो वोकल कॉर्ड है उसमें, जिसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है। तो साउंड प्रोड्यूस क्यों हुआ? ड्यू टू वाइब्रेशन। मींस वाइब्रेशन इज द मेन काउज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड। और हम लोग साउंड को सुनते भी क्यों हैं? हम लोग साउंड को सुनते भी हैं ड्यू टू वाइब्रेशन। तो सर कैसे? मान लीजिए हम लोग के कान में आप सब सुनते हैं पर्दा होता है, जिस पर्दा को आप ईयर ड्रम करते हैं। जब आपने कुछ बोला तो मेरे कान का ईयर जो है, उस ईयर का इस तरह का शेप जानते हो क्यों होता है? कान फैला हुआ क्यों होता है? कान का शेप जस्ट कुप्पी की तरह होता है। नहीं, कुप्पी देखे हो जो तेल डालते हो स्टोव में, इतना फैला हुआ ताकि तेल जहां तहां नहीं गिरे, तेल सब समेट करके टंकी में चल जाए उसका। वैसे हम लोग का कुप्पी है ये। ठीक है, कुप्पा मत कुप्पी बोलना, कान बड़ा कुप्पा कुप्पी है ये। मान लो जितना भी तुम बोले उन सारे साउंड को कलेक्ट करके वो अंदर की ओर भेज दिया। और न कुप्पी काट देंगे सुनाई तो पड़ेगा, लेकिन सुनाई कम पड़ेगा क्योंकि कुप्पी ने सारे साउंड को कलेक्ट कर लिया ना, अंदर भेज दिया। अब कुप्पी काट देंगे तो थोड़ा अच्छे बचेगा, उस शरीर में साउंड तो कम जाएगा ना। कुप्पी का काम होता है साउंड को कलेक्ट करना। ठीक है। कुप्पी का काम क्या होता है? साउंड को कलेक्ट करना, साउंड एनर्जी को कलेक्ट करना, और कलेक्ट करके ईयर ड्रम के पास भेज देना।
ठीक है। और ईयर ड्रम जैसे ईयर ड्रम के पास साउंड पहुंचता है, साउंड वाइब्रेशन काउज करता है। वाइब्रेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन करेगा। उसी टू एंड फ्रो मोशन के कारण, उसी टू एंड फ्रो मोशन के कारण हम कोई चीज को सुन पाते हैं। वीडियो पॉज करने पहले नीचे से नीचे, मतलब सबसे बड़ा काउज साउंड के प्रोडक्शन क्या है? वाइब्रेशन। मीन्स साउंड प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यू टू वाइब्रेशन। साउंड प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यू टू व्हाट? ओनली ड्यू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के कारण ही साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर वाइब्रेशन नहीं होगा, साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। एवरी साउंड प्रोड्यूसिंग एजेंट विल मस्ट बी वाइब्रेट। चाहे ड्रम हो, तबला हो, या बांसुरी होता है, बांसुरी में भी, फ्लूट में भी आपका जो हवा है ना वो छोड़ते हैं, जो गैप होता है उसी में। बीना या फिर गिटार, तार तार छोड़ते हो, झन करता है ना वो, गिटार बोर्ड है गिटार में, ठीक है। हारमोनियम में भी, तो वहां पर हर जगह वाइब्रेशन का होना ही होना है। जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा, दैट मीन्स देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, चलिए सब लिखिए, वीडियो पॉज कीजिए। कुछ ऐसे साउंड प्रोड्यूसिंग एजेंट क्या क्या है अलग अलग डिवाइस में, इंस्ट्रूमेंट में, वो देखा। मान लिया जाए, सबसे पहले कहेगा कि सितार में, या जिसको आप बोलते हैं गिटार, गिटार में साउंड प्रोड्यूस क्यों हो रहा है? स्ट्रिंग, कुछ तार ही का नहीं, तार को छोड़ते हैं, यानी कि वाइब्रेटिंग एलिमेंट इन गिटार इज व्हाट? स्ट्रिंग्स, धागा, तार। तार लोहा का होता है, तार का जूट का नहीं होता है, ठीक है। तार लोहा का होता है, जूट का तार नहीं होता है, बोला प्लास्टिक का तार नहीं होता है। जूट जिस बोड़ा में आलू आता है, क्या जाता है, लाल नाना नहीं करता, फिर इसको वाइब्रेटिंग एलिमेंट इन, बात नहीं, वाइब्रेटिंग एलिमेंट इन फ्लूट। फ्लूट मीन्स बांसुरी हो गया, एयर कॉलम्स, आप लोग पूरा लैंग्वेज लिखेगा, नहीं हम भी जैसे कटेगा, पर लैंग्वेज लिखो, सब लिखे हैं इस सिंबल में, जस्ट दिए समझ देना। वाइब्रेटिंग एजेंट इन एलिमेंट इन तबला इज जो है ना मेम्ब्रेन, वही सदरा उसका, तबला में या फिर ड्रम में। वाइब्रेटिंग एजेंट इन बेल प्लेट्स होता है। बेल मीन्स घंटी हो गया, घंटी में ना प्लेट लगा होता है इस तरह का, वही लोहा का प्लेट जो बसता है, या आपका स्कूल में बेल लगा होता है, ऐसे बराबर टन मारता जो प्लेट हुआ होता है। सर इसको चलिए
यहां तक कोई दिक्कत किन्हीं को बोलो बाबू, दिक्कत कहीं भी नहीं ना है। जो नेक्स्ट टॉपिक बनाओगे फिर साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, बिल्कुल लिख लीजिए जो नहीं लिखे हो। नेक्स्ट है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। मैं आपसे पूछेगा ह्यूमन के बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वॉइस बॉक्स, जिसको हम लोग कहते हैं लैरिंक्स। वॉइस बॉक्स, उसका एक और नाम क्या है, लैरिंक्स। ठीक है, वॉइस बॉक्स जिसको लैरिंक्स कहते हैं वही साउंड को प्रोड्यूस करता है। लिरिक्स का गाना वगैरह, ठीक है। तो सर लिखोगे यहां पर इन ह्यूमन बींग्स इन ह्यूमन बींग्स द वॉइस बॉक्स called larynx helps us in producing sound, साउंड को प्रोड्यूस करने में कौन हेल्प करता है, वॉइस बॉक्स, जिसको लैरिंक्स करता है। और लैरिंक्स के अंदर होता है वोकल कॉर्ड। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखोगे वॉइस बॉक्स का ही पहली बात तो नाम है लैरिंक्स। वॉइस बॉक्स को किस नाम से जानते हैं, लैरिंक्स के नाम से। साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स कर सकते हो तुम उसको। ठीक है, जैसे आप लोग लगाते हैं डीजे, तो डीजे बॉक्स हो गया। हम लोग का डीजे कौन है, डीजे। डीजे से कंप्यूटर डीजे ज्यादा चिड़ोगे तो डीजे बैठ जाएगा, नहीं। तो हम लोग का डीजे क्या तो कमजोर है, उसका लिमिट है, उतने आवाज प्रोड्यूस करेगा। और जब तुम चिल्लाओगे तो डीजे क्या बैठ जाएगा, बैठ जाऊंगे, दवा पानी लोगे। वॉइस बॉक्स के बारे में बोल रहे हैं आपको हम। वॉइस बॉक्स में क्या चीज होगा, वॉइस बॉक्स कंटेंस वोकल कॉर्ड्स। वॉइस बॉक्स में क्या होगा, वोकल कॉर्ड्स होगा। CHORDS हो गया। बुक आप लोग किसी के पास है, इस तरह का बुक, डेवी का बुक किसी के पास है, बुक पढ़िए और स्टार्ट कीजिए पढ़ना। वीडियो पॉज कीजिए, ध्यान दो। देखिए वॉइस बॉक्स जानते क्या है, एक ऐसा बॉक्स जिसका नाम लैरिंक्स है, जो साउंड प्रोड्यूस करने में हमारे बॉडी में हेल्प करता है। ठीक है, वॉइस बॉक्स में दो वोकल कॉर्ड होते हैं इस तरह से। ये आप लोग अभी छोटे हैं, बड़े होंगे आप लोग का भी दो पार्ट में बढ़ जाएगा, वो एज के अनुसार बढ़ता है। जब आप एक सर्टेन लिमिट को पार करते हैं ना, जब आपका हाइट बढ़ना बंद हो जाता है तो ये आपका दो भाग में बढ़ जाता है, फ्लैट। ठीक है, अभी बढ़ गया है, देखो ना अभी दो को बढ़ जाएगा, तो बीच में गैप बन जाएगा, अभी गैप बन गया तो एक क्यों दिखाई पड़ रहा है, वो एक ही रहेगा, आगे फ्रंट वाले पार्ट में दो आगे बढ़ जाएगा। डेली सुबह उठ के चेक करना कब बढ़ता है, ठीक है, हमने बड़े बताना आपको। चवाई नहीं, हाँ बढ़ेगा। तो फ्लैट भाग में जब बढ़ जाएगा, सुनो बढ़ जाएगा, क्योंकि मान लो कि अभी वोकल कोड ऐसे है ना, वैसे वोकल कोड है,
है ना, वो इतना सा भाग में फ्लैट बट गया ये, ठीक है। ये जो बीच में गैप बना ना, ये गैप में एक लिगामेंट होता है। लिगामेंट समझते क्या होता है? लिगामेंट एक तरह का हड्डी होता है, हड्डी, कमजोर हड्डी, सॉफ्ट हड्डी का, सॉफ्ट हड्डी को लिगामेंट कहते हैं। हड्डियां बहुत सॉफ्ट होती है, जिसको मोड़ सकते हो। वो सॉफ्ट हड्डी जो होता है वो मसल्स, मांस से जुड़ा होता है। गैप में लिगामेंट एक मसल से जुड़ा हुआ है। जब हम लंग्स से हवा को, एयर को पंप करते हैं, ठीक है, पंप करते हैं तो लिगामेंट्स फैलता है और आवाज को बाहर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आवाज स्लो प्रोड्यूस करना है, लिगामेंट का गैप कम रहेगा। मीन्स लिगामेंट का साइज घटेगा और बढ़ेगा तो साउंड का अमाउंट भी घटेगा बढ़ेगा। मीन्स हम लोग के साउंड का नेचर को चेंज करना है। साउंड कोई आदमी बोलते देखते हो बहुत फ्लैट बोलता है, मतलब बोलेगा बहुत भारी कम से बंद होता है। बहुत आदमी का आवाज बहुत महीन होता है, एकदम नुकीला होता है, चुभ रहा नहीं होता है, एकदम पॉइंट साइज का बोलता है, नहीं बोलता है। उसको हम लोग कहते हैं मीठ मोहना, नहीं कहता है, और महीन बोलेगा वो। और जो थोड़ा सा मीठ मोहना वो साफ गर्दा उड़ा बोलेगा, कोई मतलब उसको नहीं। जो महीन शार्प बोलता है उसका हम लोग कहते हैं पिच हाई। तो पिच क्या है? हाई। हम लोग के साउंड का पिच लो या हाई डिपेंड करता है कौन? वोकल कॉर्ड्स के द्वारा प्रोड्यूस साउंड वो कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। महिलाओं का वोकल कॉर्ड का साइज तो छोटा होता है और फिर इसका बड़ा होता है। इसका हम लोग का आवाज शेर की तरह है और महिलाओं का आवाज कोयल की तरह है, कोयल की तरह। कोयल का आवाज काऊ, कौवा काऊ काऊ करेगा तो कोयल हम चुपता नहीं, शार्प है, महीन नहीं। एक बच्चा होता है, एक बच्चा जो होता है उसका आवाज हम लोग बहुत दूर तक सुन लेते हैं तो उसका आवाज बहुत पतला होता है। मदर के आवाज से भी पतला हाई पिच का होता है आवाज किसका? बच्चे का, ठीक है। हम लोग का आवाज श्रील है, श्रील नहीं है, हम लोग का आवाज क्या है? फ्लैट है, फ्लैटर है, सिर की तरह। कोयल का, महिला का, बच्चे का आवाज क्या होता है? काफी हाई पिच का होता है और काफी श्रील, नुकीला होता है, साफ चुभने वाला होता है, ठीक। जब लड़ती है मतलब घुस गया आवाज ना, सकाओ गया ना, चलो आवाज में। चलो लिखोगे आप सभी? vocal cords has a narrow gap. vocal cords has a narrow gap. narrow means बहुत पतला, बहुत छोटा होता है। narrow gap, उस narrow gap को ही कहते हैं slit। उस narrow gap को क्या बोलते हैं हम लोग? slit। narrow gap और slit, SLIT slit, SLIT slit between them, slit between them, ठीक है, slit between them that, slit between them that, ठीक है, slit between them that allow air to pass, that allow air to pass, allow air to pass। देखो, that allow air to pass। अब आपका सवाल ये उठता है, आवाज तो प्रोड्यूस वोकल कर दिया, अब आवाज प्रोड्यूस जिस व्यक्ति का टंग नहीं है वो भी करता है। किसी का जीभ काट दिए,
आवाज प्रोड्यूस पूरी करता है। अरे कुछ बोलता है, कुछ बोलने करता है, कुछ बोलता है ना, बोलता है ना। इसका मतलब आवाज तो प्रोड्यूस वो कर दिया, लेकिन आवाज को एक आकार देना है, एक शेप देना है ना। एक परफेक्ट शेप कौन देता है? हम लोग का टंग, जीभ देता है। जीभ का एक्टिविटी देखो, टी बोलते हैं, टी जीभ का गुना लगा हुआ, ए बोलते हैं और हुआ, ओ बोलते हैं और हुआ नहीं। जीभ, नोज और लिप, ये तीनों हेल्पफुल होता है एक परफेक्ट आवाज को जनरेट करने के लिए। किसी का नोज भी, कोई नाक से बोलता है, नाक, और नाक सब आया कि नहीं, नाक, मतलब नाक भी काम कर रहा है, जीभ भी काम कर रहा है और टंग भी काम कर रहा है। जो काम कर रहा है, सबसे पहले काम ये किया, फिर काम जीभ किया, उसके बाद कौन आया? लिप आया और नोज। कोई आवाज को प्रोड्यूस करने में, कोई तो नाक से गाना गा देता है। हाँ, दांत का क्यों नहीं, दांत वाइब्रेट नहीं करेगा। हाँ, जो आदमी बूढ़ा होता है क्या बोल नहीं पाता है, हाँ, उसका पूरा दांत टूटने के बाद बोल पाता है वो, दांत नहीं उसमें से बोले। कुछ बोलते हो नाक से बोलते हो, बोले नाक से नहीं, बंद कर ली, बोले तो ही, लेकिन इसको आकार देना, रंग देना काम वो करेगा। नहीं तो मिट्टी को सब जमा कर सकता है, मिट्टी को सही रूप, सही आकार, सही सूरत देने का काम कौन करता है? कौन करता है? जो मिट्टी का बर्तन बनाता है या जो मिट्टी का मूर्ति बनाता है, कुम्हार, वो होता है। वैसे ही काम आप लोग का है, हम लोग का है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पर, नेम डिफरेंट एजेंट, नेम डिफरेंट एजेंट, नेम डिफरेंट एजेंट, एजेंट मीन्स कौन कौन ऐसा पार्ट है बॉडी का। नेम डिफरेंट एजेंट that produced different speech, that produce different speech, S-P-E-E-C-H, a speech after producing sound, after producing sound, after producing sound. हेलो, अब आइए, ये तो वोकल कोड हम लोग का हुआ, ह्यूमन बींग्स का। जानवरों में भी क्या वोकल कोड होता है? हाँ, बहुत से जानवर हैं, जैसे कि आपका डॉग हो गया, जैसे कि आपका हॉर्स हो गया, ठीक है, लायंस हो गया, काउज हो गया, कैट्स हो गया, इन सबों में होता है वोकल कोड जो साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मधुमक्खी, बीज, भिरनी बोलते हैं इसको, है ना, बटरफ्लाई, ये सब जो साउंड को प्रोड्यूस करता है पंख के हेल्प से, पंख, विंग्स। देखिए जब मच्छर उड़ता है भन भन करता है, पंख उड़ता है, तो पंख उसके पास उतनी वो साइज है, उसका वोकल कॉर्ड कहां से रहेगा? वास्प तो हो गया। हाँ जी, मक्खी का मीनिंग क्या? सही बात है, इंग्लिश मीनिंग क्या है? इंग्लिश वर्ड, एनीवन नो द मीनिंग ऑफ मक्खी? मुकेश जी, गूगल में सर्च कीजिए। मक्खी का इंग्लिश क्या मीनिंग होगा? हाउस फ्लाई, वेरी गुड, हाउस फ्लाई करते हैं उसको। इंसेक्ट, कीड़ा हुआ, मॉस्किटो, मच्छर हुआ, हाउस फ्लाई को मक्खी करते हैं, ठीक है, क्या रहेगा? उसके बाद हेलो, ध्यान में आपको
तो मक्खी हुआ, बीज हुआ, बटरफ्लाई हुआ, इन सबों में साउंड प्रोड्यूस कौन कर रहा है? विंग्स कर रहा है। लायंस में, कैट्स में, डॉग्स में, इन सब में कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वोकल कॉर्ड कर रहा है। उसके बाद बोल रहा हूं बर्ड्स में एक विंड, उसका होता है हवा, विंड पाइप जिससे सांस लेता हो, उसमें एक होता है सिरिंग्स। सिरिंग्स जो होता है उसके हेल्प से वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। सिरिंग्स बोलते हैं किसको? किसमें? बर्ड्स में। जितने पंछी हैं, पंख आवाज प्रोड्यूस नहीं करता है, उसका आवाज प्रोड्यूस कौन करता है? सिरिंग्स करता है। किसमें? पंछी में। ठीक है, मच्छर भी हो गया, कीड़ा भी हो गया, और एक बचा आपका मेढक। मेढक में कह रहा है कि होता है उसके बॉडी में कहा गया है, उसके थ्रोट, गला में एक बैलून की आकृति का, बैलून की आकृति का एक वोकल सैक होता है। वोकल सैक, वोकल सैक होता है, मतलब सैक मीन्स होता है थैला। ठीक है, एक तरह की थैली होती है वो, वोकल सैक के हेल्प से वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कौन कौन? मेढक, फ्रॉग। ठीक है, याद रहेगा ना? नोट कर लगे इसको, लिख लोगे यहां पर सब पॉइंट वाइज। वोकल सैक किसमें होगा? फ्रॉग में। किसमें होगा? बर्ड्स में। वोकल कॉर्ड किसमें होगा? बॉडी दिए। और विंग्स किसमें होगा? मॉस्किटो में, विंग में बताएंगे। देखिए इस पास में लिखिए, बोलिए ना, फटाफट लिखिए इसको।